लोगों को अभी तक पता नहीं है कि शिखा रखने की क्या महत्वता है, शिखा रखने से क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको उसका प्रमाण मिल रहा है कि शिखा का वैज्ञानिक महत्व क्या है और धार्मिक महत्व क्या है, इसको समझिए। और यह हमें समाज में सभी तक पहुंचाना है ताकि इस संस्कारों की महिमा को लोग समझ सके। चूड़ाकरण संस्कार क्यों किया जाता था, ठीक है, उसके रहस्य को देखिए। यहां दिया गया है कि शिखा तेज को बढ़ाती है, दीर्घ आयु तथा बलवर्धक भी है। दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे शिखायै वशट। इसलिए जपादि एवं पाठादि के पूर्व शिखा का स्पर्श करके न्यास किया जाता है। शिखा हमारी ज्ञान शक्ति को बढ़ाती है और हमें चैतन्यता प्रदान करती है। अब देखो, शिखा सिर में जिस स्थान पर रखी जाती है वह स्थान सहस्रार चक्र का केंद्र है। शिखा के स्थान के नीचे बुद्धि का चक्र है और इसी के पास ब्रह्मरंध्र है। बुद्धि चक्र एवं ब्रह्मरंध्र के ऊपर सहस्र दल कमल में अमृत रूपी ब्रह्म का अधिष्ठान है। जब हम चिंतन मनन आदि करते हैं या ध्यान करते हैं तब इस ध्यान से उत्पन्न अमृतत्व सहस्रदल कर्णिका में प्रविष्ट होकर सिर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इस समय यदि शिखा में ग्रंथि लगी हो तो वह अमृतत्व नहीं निकलने पाता, अतः शिखा स्थान का बहुत महत्व है। अब शरीर विज्ञान के अनुसार भी देखिए, शरीर विज्ञान के अनुसार शिखा के स्थान पर पिट्यूटरी नामक एक विशेष ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से शरीर में एक विशेष रस का संचार होता है जो शरीर का हृष्ट पुष्ट तथा मस्तिष्क को विकसित करता है। अतः इस ग्रंथि की सुरक्षा के लिए शिखा स्थान पर बाल बढ़ाना आवश्यक है। समझ गए? अब और समझिए, शिखा स्थान शरीर के मर्मस्थलों में से प्रधान स्थान है। यहाँ चोट लगने पर मृत्यु भी हो जाती है। मस्तकाभ्यंतरो परिष्टात शिरा संधि सन्निपातो रोमा वर्तोधिपति तत्रापि सद्य एव मरणम। ये सुश्रुत संहिता का वचन है। अतः लंबी और मोटी शिखा मर्मस्थल की रक्षा करती है। मनुष्य के दीर्घ आयु, बल और तेज के उन्नयन में शिखा की भूमिका सभी ने स्वीकारी है। यह ज्ञान शक्ति को चैतन्य रखते हुए उसे सदा अभिवृद्धि की ओर अग्रसर करती है। ठीक है, आज व्यक्तियों में ज्ञान का जो अभाव है वो इसी कारण है क्योंकि वो शिखा नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अगर शिखा है आपके पास तो आपकी ज्ञान शक्ति, बच्चों में अगर तेज विद्यमान करना है, बच्चों की बुद्धि को आपको बलवान करना है, आज पढ़ने में कमजोर हो रहे हैं तो वही एक कारण है कि उनके क्या शिखा नहीं है। ठीक है, तो शिखा रखना प्रारंभ कर दो, बच्चों की मेधा अपने आप तीक्ष्ण हो जाएगी। शिखा सूर्य किरणों से प्राप्त प्रकाशनीय शक्ति को आकर्षित करने एवं सहस्रदल कर्णिका तक पहुंचाने में संप्रेषक का कार्य करती है। शिखा रखने एवं इसके नियमों के अनुशीलन से सद्बुद्धि, सद्वृत्ति, सुचिता एवं सद्विचारों में वृद्धि होती है। और क्या चाहिए व्यक्ति को? इस संस्कार में शिखा को छोड़कर अन्य बालों को उतार देने से त्वचा संबंधी रोगों का प्रभाव नहीं होने पाता और जो नए बाल निकलते हैं वे झड़ते नहीं, बद्धमूल हो जाते हैं। मुंडन करने के अनंतर सिर में मलाई आदि की मालिश का विधान है जिससे मस्तिष्क के मज्जा तंतुओं को स्निग्धता, कोमलता, शीतलता तथा शक्ति प्राप्त होती है जो आगे चलकर बुद्धि के विकास में सहायक होती है। सुस्वास्थ्य के लिए मस्तिष्क का शीतल रहना उत्तम है। समझ गए? माता के गर्भ से आए बाल अशुद्ध होते हैं और वे झड़ते रहते हैं। उनसे शिशु के तेज की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए उन केशों को मुंडवाकर शिशु की शिखा रखी जाती है जिससे वह कर्म के योग्य हो सके। समझ गए? तो इस प्रकार से आप संस्कार का जब अध्ययन करोगे तो आपको ज्ञात होगा कि हमारे भारतीय संस्कारों में हर एक रहस्य, एक विषय के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ठीक है, और वो वैज्ञानिक तथ्यों पर भी और हमारे धार्मिक तथ्यों पर भी बिल्कुल सटीक उतरता है। आशा है ये जानकारी आप सभी तक प्रेषित करो ताकि सभी लोग इसकी महिमा को समझ पाएं।